आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना फुल है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और हमारी लगातार सामाजिक विज्ञान की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न नंबर ये 3 है, इससे पहले 2 करा चुके हैं। देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है के विकास में संस्कृति के योगदान को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। देखते हैं, प्रश्न है हमारा, आंसर देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें संस्कृति, कला, काव्य, कहानियाँ और संगीत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे रोमानीवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों को छोड़कर परिणाम नहीं था, उसको लाना था कि व्यक्ति कला, काव्य और कहानियों और संगीत से एक ऐसी भावना लाए जिससे उसने राष्ट्र में भावनाओं को आम लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया कि किसी चीज़ को युद्ध और उससे नहीं जीता जा सकता है, काव्य, कला, कहानियों से भी उसको अपनी तरफ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को हम निम्नलिखित बिंदुओं और उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। पहला है रोमानीवाद। रोमानीवाद का मुख्य उद्देश्य तर्क और विज्ञान के बजाय भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर देना था। रोमानी कलाकारों ने एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने की कोशिश की। जो पहली हेडिंग है, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, तो उसने सांस्कृतिक से भावनाओं, अंतर्ज्ञान रह के एक जोर दिया, जो कलाकारों में सांस्कृतिक अतीत का राष्ट्र बनाने की कोशिश की। दूसरे हेडिंग देखते हैं। कह रहा है लोक संस्कृति और भाषा। जर्मनी का उदाहरण है। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति वहाँ के आम लोगों में निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है लोकगीत और लोक नृत्य। हर्डर के अनुसार लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से ही राष्ट्र की सच्ची आत्मा को लोकप्रिय बनाया जा सकता था। ठीक है, तो लोकगीतों, जनकाव्य और नृत्यों से ही राष्ट्र की जो भावना थी उसको लोकप्रिय बना सकते थे, युद्धों के बजाय। अगला हेडिंग है लोक कथाएं। ग्रिम बंधुओं ने जर्मनी के गांवों से पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की
और उन्हें प्रकाशित किया ताकि जर्मन भाषा और पहचान को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझ सकें। ठीक है, देखते हैं तीसरी भाषा क्या कह रहा है। भाषा का प्रतिरोध पोलैंड का उदाहरण। पोलैंड पर जब रूस का कब्जा था तब पोलिश भाषा को स्कूलों से हटाकर रूसी भाषा थोप दी गई थी। ऐसे में पोलैंड के लोगों ने भाषा को अपने राष्ट्रीय प्रतिरोध का हथियार बनाया। ठीक है, देखते हैं इसके जो धर्म थे। कह रहा है धार्मिक उपयोग। चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो वहाँ के जो पोलैंड था तो वहाँ के देश में चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग होने लगा। फिर है परिणाम। रूस ने कई पदारियों और बिशपों को जेल भेज दिया या साइबेरिया निर्वासित कर दिया, लेकिन पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गई। उसने पदारियों बिशपों को जेल भेजा लेकिन पोलिश भाषा का वहाँ से महत्व नहीं हटा सके। ठीक है, देखते हैं संगीत और कला। संगीत ने भी राष्ट्रवाद की लौ को जलाए रखा। कैरोल कुरपेंस्की पोलैंड, उन्होंने अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का जश्न मनाया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखते हैं पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्यों को उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया गया। फिर देखते हैं प्रतीक और रूपक। प्रतीक और रूपक देखते हैं। राष्ट्र के विचार को एक मानवीय रूप दिया गया जिसे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें। देखते हैं इसमें क्या है। मारियान। फ्रांस में राष्ट्र को मारियान के रूप में चित्रित किया गया जो एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। दूसरा है जर्मेनिया। जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक बनाया गया जो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना था। तो जर्मेनिया जो था वो जर्मनी का था। ठीक है, वहाँ राष्ट्र का रूपक बनाया और वो बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी। ठीक है, जो वहाँ की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया और सुलभ तरीके से पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी फ्री में चल रही क्लास का आनंद उठा सकें और यूपी बोर्ड में अपना स्थान हासिल कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।